नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर पदीक। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी कोई बहुत बड़ा खेला करने जा रही है, ऐसे समाचार एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ये प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही क्रेडिबल होती है और जब से हिंदुस्तान टाइम्स ने आज महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति को लेकर एक खबर छापी है, तब से राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार बहुत गर्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के जाने माने पत्रकार सुरेंद्र गांगण जी ने यह खबर छापी है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्रेडिबल न्यूज देते हैं जो एक्सक्लूसिव होती है। और अब की बार जो उन्होंने न्यूज प्रकाशित की है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई है, उसमें दावा किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर, पंकजा मुंडे और दूसरे अन्य वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, ये सभी कोई विधानसभा छोड़ लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। यह खुलासा किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो ईशान्य मुंबई की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां इस समय बीजेपी के सांसद मनोज कोटक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का। वो भी बीजेपी के ही सांसद हैं। विनोद तावड़े, इनके बारे में लिखा गया है कि वो उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल नार्वेकर के बारे में यह बताया गया है कि हो सकता है कि वो दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़े। विनोद शेलार, आशीष शेलार, माफ कीजिए, आशीष शेलार जो है मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष, वो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वीय मुंबई से पूनम महाजन के स्थान पर चुनाव लड़े। इसी के साथ चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही ऐसे दूसरे जो बड़े नेता हैं पंकजा मुंडे, वो बीड से 2 टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी बहन प्रीतम मुंडे के स्थान पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। गिरीश महाजन, ये जो है वो रेवर कॉन्स्टिट्यूएंसी जड़गांव से, जहां रक्षा खड़से, जो कि एकनाथ खड़से की बहू है, उनके स्थान पर जो है वहां पे चुनाव लड़ सकती हैं। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और जनता के बीच रहने वाले नेताओं को विधानसभा छोड़ लोकसभा लड़वाने की योजना बना रहा है। दोस्तों, पिछले लंबे समय से अलग अलग एजेंसियां जो सर्वे कर रही हैं, उनके रिपोर्ट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी 48 में से 42 सीटें एक बार फिर नहीं पा सकती। और एक सर्वे तो शिवसेना के 2 टुकड़े होने के बाद किया गया है, उसमें भी कुछ इस तरह का ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है, जो न्यूज़पेपर ने आज प्रकाशित की है, हिंदुस्तान टाइम्स ने, कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए सबसे मजबूत नेताओं को ही लोकसभा में उतारेगी और उनके पास से सीट जीतवाएगी, ताकि केंद्र का जो उनका टारगेट है वो पूरा हो जाए। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि अब तक शिवराज सिंह चौहान, इनका कैंडिडेचर जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अफवाहों का बाजार, ये अफवाह कहेंगे या हकीकत कहेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी ऐसा सोच सकती है, बीजेपी ऐसा कर सकती है?
इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट वैभव पुरोहित मौजूद हैं। वैभव जी, ये जिस तरह की बातें आ रही हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में आज खबरें छपी हैं कि बीजेपी अपने सबसे कद्दावर नेताओं को चुनाव में उतारेगी, कितना दम लग रहा है आपको इन बातों में? देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो 2024 की चुनावों की तैयारी उन्होंने एक साल पहले से शुरुआत कर दी थी। इसको लेकर उन्होंने कई प्रकार के सर्वे करवाए, इसको लेके उन्होंने कई प्रकार की के गठबंधन इंडिया अलायंस बना, उसके बाद उन्होंने एनडीए का पूर्ण गठन किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है उनके पास वो नेता जो एक, अगर हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो एक मोदी लहर थी और दूसरे में पुलवामा की एक सिंपैथी थी। तो उस लहर में जो नेता जीते वो इस बार चुनाव जीत के फिर से वापस लोकसभा पहुंचे, ऐसा लग नहीं रहा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप अगर देखो तो काफी उथल पुथल हुई है 2019 के बाद। जब से लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, शिवसेना अलग हुई, शिवसेना में दो फाड़ हुए, एनसीपी अलग हुई, एनसीपी में दो फाड़ हुए। तो इस सारे प्रकरण के बाद दिल्ली बीजेपी को एक श्योरिटी नहीं मिल रही है कि क्या वे, और सामने एक इंडिया अलायंस का तैयार हो चुका है कि शरद पवार जो सिंपैथी वेव पे चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे जो सिंपैथी वेव पे चल रहे हैं और कांग्रेस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो उसको अलग अलग सर्वे में, चाहे हम इंडिया टीवी का सर्वे देख ले, चाहे हम सी वोटर का सर्वे देख ले, और बीजेपी ने, मैं आपको बता दूं, एक इंटरनल सर्वे उनकी और संघ की रिपोर्ट, इन दोनों ही पे उन्होंने काम किया है। और इसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन नेताओं को मैदान में उतारा जाए जो जनता के बीच में रहते हैं। आप देखिए, दक्षिण मुंबई में एक ऐसी सीट है, राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है, वो सीट कहां से, जो उसमें एक हाई प्रोफाइल पॉश कम्युनिटी जो दक्षिण मुंबई में रहती, कोलाबा की, और एक स्लम वोटिंग कम्युनिटी है जो मराठी स्पीकिंग, और जो शिवसेना के, जो ट्रेडिशनली बीजेपी को मिला करते थे। अगर राहुल नार्वेकर जैसे नेता को अगर वो उतारते हैं तो उन्हें वो बेनिफिट मिलता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे। इसी प्रकार से आप अगर मुंबई में अगर आप देखोगे तो उत्तर मुंबई से विनोद तावड़े, हालांकि उत्तर मुंबई एक सेफ सीट है, लेकिन विनोद तावड़े एक कद्दावर नेता है। उन्होंने एक बार पहले बोरीवली से विधानसभा में जा चुके हैं और अब वो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी में, तो उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो ये सारी सीटों पे अगर हम आकलन करें तो ये वो नेता है जो अपनी ही सीट नहीं, आसपास की सीटों पर भी असर डालेंगे। और कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल हो रहा था बीजेपी की तरफ से, जो शिवसेना की अलग होने की वजह से, शिवसेना का वोट परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 16% के आसपास रहता था। तो वो जो वोट परसेंटेज है, वो वोट परसेंटेज शिंदे गुट से उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर वो श्योर नहीं। तो वो 16% वोट शेयर को अपने हाथ में से छिटके ना, इस वजह से वो बड़े नेताओं को चुनाव में उतारकर एक अपनी 2024 की जो उनकी जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन वैभव जी, बहुत ही अनलाइक दिख रहा है ये सब कुछ। सुधीर मुनगंटीवार जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, बहुत ही मजबूत नेता है। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर इन क्यू हैं। विनोद तावड़े जो हैं वो पार्टी के महासचिव हैं। राहुल नार्वेकर जो है वो स्पीकर हैं। यानी सबके सब ये नेता जिनका नाम लिया गया है, ये इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, इनको समझाना, इनसे बात करना, इनके पास चुनाव लड़वाना, ये सब कुछ ये इतना सहज और इतना आसान नहीं होगा ऐसा लगता है। क्या कहेंगे? इसके लिए आपको, अगर आप पिछले कुछ 2 दिनों की राजनीतिक घटनाक्रम को अगर हम देखें, या पिछले 7 दिनों की राजनीतिक घटनाक्रम को देखें,
तो मध्य प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें तो कैलाश विजयवर्गीय ने एक ओपनली बयान दिया था कि मैं चुनाव लड़ने वो केंद्र की राजनीति करते थे। केंद्र की राजनीति से उन्हें सीधा उन्होंने पार्टी ने आदेश दिया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा मैं खुद मेरी खुद की इच्छा नहीं है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन चूंकि पार्टी का आदेश है और बीजेपी अब उस मोड में है कि पार्टी के आदेश के खिलाफ कोई नेता जा नहीं सकता। तो अगर पार्टी को लग रहा है कि हमें इन नेताओं की उपयोगिता सेंट्रल पे है तो वे निश्चित तौर पर उन्हें लोकसभा लड़ाएगी। और फिर वो अगर उनको लग रहा है कि विधानसभा में हमें क्या करना है, विधानसभा में निश्चित तौर पर वो सीट खाली होके एक बार उपचुनाव में वो जीत सकते हैं। अगर इतने बड़े कद्दावर नेता अगर अपनी सीट खाली करते तो वो सीट वापस चुनने की में मादा भी रखते। तो ऐसा नहीं है। राजस्थान में भी अगर आप देखोगे तो राजस्थान में भी जेपी नड्डा और अमित शाह खुद आए। उन्होंने राज्य के नेताओं को समझाया और सांसदों को बताया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो ऐसा एक ये जो चीज है, जो आदेश है दिल्ली का, वो आदेश के ऊपर आज के मौजूदा परिस्थिति में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं जा सकता। आपको एक और बात बता दूं, जब शिंदे मुख्यमंत्री बने थे तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे। लेकिन जब दिल्ली से जेपी नड्डा ने कहा कि आप कि उप मुख्यमंत्री और बनेंगे और सरकार में शामिल होंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए और उन्होंने उनको शामिल होना पड़ा। तो एक फैक्टर है दिल्ली का, जो फैक्टर है, दिल्ली मजबूत है और दिल्ली के मजबूत होने की वजह से स्थानीय नेताओं की इच्छा है या नहीं है वो मायने नहीं रखती है। बीजेपी का जो टारगेट है 2024 का, उनको वो अचीव करना है। उन्होंने पुनः 300 के ऊपर की सीटों का एक टारगेट रखा है और वो अपना वोट शेयर भी वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा 40% के आसपास उनका वोट शेयर बने। तो इसलिए ये बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना उनकी एक बड़ी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने डिटेल में हमसे बात की और हमको डिटेल में सारी बातें समझाई, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में खेला हो सकता है। वो नेता जो राज्य की राजनीति में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की राह देख रहे हैं, हो सकता है कि अब उनकी ट्रेन जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस सीधे नई दिल्ली पहुंच जाए। खैर, कुछ महीनों का वक्त और लगेगा और ये बातें खुलकर लोगों के सामने आ जाएगी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कद्दावर नेताओं को लोकसभा में उतारकर बीजेपी एक तुरुप का इक्का उतर रही है या कोई बड़ी अच्छी सोची समझी रणनीति पर चल रही है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।